चालू करना, ये सब आना चाहिए। अब जिसको नहीं आता है, पता चला खाना बना लिया और गैस चालू करके ही छोड़ दिया, या तो फिर मतलब कि गैस का ये रेगुलेटर घुमा दिया और तीली नहीं मारा, भूल गया, चला गया पानी लाने या चावल धोने या दाल धोने और वो भूल गया, गैस निकल रहा है, आया फिर बाद में माचिस मारा, आग लग सकता है, तो वहाँ पर भी खतरा है। तो मेरा कहना इन्वायरमेंट से है, तो लकड़ी नहीं जलाना है, पन्नी प्लास्टिक ये सब जो होता है ना, जो वो सबको नहीं जलाना है। वो सब सूखा कचरा गीला कचरा आप अपने जहाँ पे जो जगह बनाया गया है वहाँ पे डालना है। अभी डस्टबिन और है लेबर कैंप में, है कि नहीं, जहाँ पे कचरा उचरा रखना है। जैसे मान लीजिए आप सब्जी उब्जी लाए, कट किए, सब्जी का छिलका उलका बच गया, कहाँ डालते हैं? कैरी बैग लाते हैं, सब्जी उब्जी उठा करके लाते हैं ना मार्केट से खरीद करके, तो वो कैरी बैग होता है, उसको कहाँ डालते हैं? है क्या कुछ डालने के लिए? या वो पीछे में जो जंगल है एक, उसी में फेंक देते हैं सब लोग। अभी वही हो रहा होगा, मुझे मालूम है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले हेलमेट का पट्टी लगा लो। जब ये सब व्यवस्था कर दिया जाएगा तो आप लोग को क्या करना है, जो गीला कचरा इसमें डालना है, ग्रीन वाले डब्बा में, ग्रीन डब्बा और ब्लू कलर का डब्बा, 2 डब्बा रहेगा आपको लेबर कैंप में। तो जो ब्लू कलर का रहेगा उसमें सूखा कचरा डालना है, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, मतलब कि कुछ ऐसा प्लास्टिक पेपर या फिर क्या बोलते हैं आपको, कागज उगज जो रहता है ना, जो लपेट उपेट करके पैकेट वैकेट जो देता है खाना वाना, या कुछ बाहर से पार्सल वो सब कुछ भी मंगाते हैं, या कोई डिलीवरी बॉय सब जो पैकिंग वैकिंग करके ला करके देता है सामान, बहुत आदमी मंगाता है ना ऑनलाइन, तो वो सब जो भी कचरा उसका निकलता है वो नीला वाला मतलब डब्बे में डालना है। और ग्रीन डब्बा में जो है, जो आप खाना खाते हैं उसका जो चावल अगर बच गया तो और ऐसा नहीं, जो खाना पकाए दाल बच गया तो दाल ले जाकर के नहीं डाल देना है, दाल में क्या करना है और पानी मिलाना है। अगर आपको फेंकना ही है तो और पानी मिलाइए, पानी को ऐसा मतलब कि पानी मिला करके दाल को ऐसा कर दीजिए वो पानी हो जाए और उसको बहा दीजिए। कहाँ? नाले में, नाले में बहा देना है। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए, जो खाने के लिए हम यहाँ आए हैं ना पैसा कमाने के लिए, तो पहले नंबर पर खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई आदमी को खाना बच गया या धूप के कारण खाना खराब हो गया, तो मैं तरीका बता रहा हूँ, दाल में पानी मिलाना है और उसको नाले में क्या करना है, बहा देना है। लेकिन प्लेट में अगर चावल बच गया तो वो चावल ले जाकर के आपको ग्रीन डब्बे में डालना है। सब्जी काट रहे हैं, कुछ भी बच गया वेस्टेज, उसको कहाँ डालना है? प्याज का छिलका कौन सा डब्बे में जाएगा? सूखा कचरा है कि गीला कचरा है? कैसा है? प्याज का कचरा भी गीला वाले डब्बे में डालना है। कहाँ डालना है? प्याज का जो छिलका निकलता है ना, वो भी गीले वाले में डालना है। सबको लगता है वो सूखा वाले में जाएगा, नहीं, सूखा वाले में ओनली पेपर प्लास्टिक, ठीक है, वो सब जाएगा। अगर कागज उगज जो रहता है ना, वो सब उसमें डालना है। तो जब हम ये सब करेंगे ना, तो हम कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे। अभी मान लीजिए चलते फिरते कोई ये पौधा में हाथ लगाया और एक टहनी खींच दिया, तो तोड़ना नहीं है, उसको अच्छा बनाने के लिए जितना हो सके उसमें पानी डाल दो आप। अगर लेबर के में कुछ पौधा उधा है आसपास में, तो उसमें पानी वानी डालते रहो। एक पेड़ का जीवन देने के लिए आपका जो आने वाला जनरेशन है उसको आप समझिए पानी डाल रहे हैं, उसको जीवन को बेहतर बनाने के लिए। नहीं तो आने वाले टाइम में अभी का जो मतलब कि क्लाइमेट, अभी का जो एयर है इतना गंदा हो रहा है, आने वाले हमारे बच्चे लोग कैसे मतलब कि जिएंगे? बचेगा क्या उसके लिए ऑक्सीजन? दम घुटने लगेगा आदमी का, हर किसी को मतलब कि जो है अस्थमा का बीमारी हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, हर कोई पंप लेकर के घूमेगा, ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसीलिए बोलते हैं जो हर किसी का योगदान होना चाहिए थोड़ा बहुत। हम बड़ा बड़ा चीज़ पे नहीं गौर कर सकते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ को तो कर सकते हैं। छोटे छोटे से ही एक रोज़ मतलब कि बड़ा कुछ होता है। जब तक हम मतलब कोई भी चीज़ के लिए खड़ा नहीं होएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमेशा हम कोई बड़े आदमी पे ही डिपेंड नहीं रहेंगे, कोई नेता आएगा तभी करेगा, हम लोग को भी करना है कि नहीं? हम जा कर के वोट देते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, जो हमारा भविष्य बेहतर बने। आपका भविष्य तभी बेहतर बनेगा जब आप सही होंगे। आपको कोई हाथ पकड़ा करके नहीं, या फिर अभी हमको ये स्कूल कॉलेज जाने का टाइम है क्या? नहीं है ना। हम
हम लोग जो भी साइट के बारे में या लेबर कैंप के बारे में या अपने घर वार के बारे में हमारे सेफ्टी वाले साहब हम लोग जो बताते हैं या फिर इंजीनियर साहब लोग बताते हैं, फोरमैन सुपरवाइजर लोग जो बताते हैं, यहीं से सीखना है और समझना है। हम लोग आपको दैनिक जीवन में भी कैसे हमको रहना सहना है, कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में भी बताते हैं। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन महीने के लास्ट में बहुत आदमी को 1 रुपया नहीं बचता है। महीने के लास्ट में अगर देखा जाए तो 1 रुपया नहीं बचता है। तो वैसा पैसा कमाने से क्या फ़ायदा? हम मेहनत तो खून पसीना बहा रहे हैं ना, या खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन महीने के लास्ट में हमको 1 रुपया 5 मिनट को 5 मिनट 1 रुपया नहीं बचता है। तो नहीं बचने का क्या मतलब कि कारण होता है? गलत आदमी का संगत। दारू पीने वाले से संगत रखोगे, दोस्ती रखोगे, जो डेली पिएगा, एक तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, एक तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, एक तो आपका सेहत बर्बाद हो रहा है कि नहीं? और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वही चीज़ अगर नहीं बचे तो फिर यहाँ रहना बेकार है। फिर तो घर पे रहो ना, 50 रुपया तो वहाँ भी मजदूरी मिल ही जाएगा, कोई ना कोई दे देगा, एक टाइम का खाना मिल जाएगा, बात खत्म है कि नहीं? तो हमको कोशिश करना है, मेहनत से हम पैसा कमा रहे हैं तो उसका अहमियत को समझना है। नहीं तभी आप, नहीं तो ज़िंदगी भर ऐसी कमाते रहेंगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, है ना? और बहुत आदमी को मैं देखा है जो 60 से ऊपर भी काम करते रहता है। आप सोच सकते हैं जो 60 से ऊपर काम करने का क्यों नौबत आता है? क्यों? आदमी को तो 40 से 50 साल में सेटल हो जाना चाहिए, हाईएस्ट 50 साल बहुत है। एकदम बैठ करके आप पोता उता को खिलाता, घर पे बाल बच्चे के साथ रहता, फैमिली परिवार के साथ रहता, आराम से रहता, ऐश मौज से रहता, या फिर अच्छा सा बड़ा कोई दुकान उकान खोल करके वहीं बैठ जाता, 20-25 हज़ार रुपया तो कमा ही लेता। नौबत इसीलिए आता है क्योंकि वो इस समय का अहमियत नहीं दे रहा है। जवानी में आदमी कमा लेता है, दौड़ भाग बहुत करता है, सब कुछ करता है, वो चीज़ को समझना है, ठीक है? तो गंदगी क्या करना है? नहीं फैलाना है, बुरी आदत को छोड़ना है, बुरी लत को छोड़ना है, ताकि आपके पास पैसा बचे, है कि नहीं? खराब जो चीज़ है उस वो आदत को ख़त्म करना है। कोई आपको हाथ पकड़ा के ख़त्म नहीं करेगा। कोई अगर दारू भी यहाँ पे पी रहा है, भांग गांजा खा रहा है, तो आपको नहीं खाना है। आप आज से ठान लीजिए, हम 2 टाइम अगर खैनी खाते हैं तो आज से 1 ही टाइम खाएंगे, आदत छूटेगा धीरे धीरे। एकाएक कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन हो जाएगा। आप 5 टाइम अगर से गुटखा खा रहे हैं तो गुटखा के जगह आप बादाम खाइए ना। गुटखा 4,000 रुपये 5,000 रुपये किलो बिकता है और बादाम 900 रुपये 1,000 रुपये किलो बिकता है। तो हम बोलते हैं जो हम गरीब है और 5,000 का सामान खा रहे हैं। 5,000 रुपये किलो जो बिक रहा है उसको हम खा रहे हैं, हेल्थ खराब होगा उससे, और हम बोलते हैं क्या हम गरीब है। अरे वो सब चीज़ मत खाओ, हेल्थ तो खराब करेगा, पैसा मनी टाइम हर चीज़ को बर्बाद करता है, ओके? तो उससे आपका सेहत भी खराब होगा। लाख हम कुछ भी कोशिश कर ले, अगर अपने आदत को नहीं बदलेंगे कोई बदलने वाला नहीं है। हम भी बोल करके चले जाएंगे, आज यहाँ हैं, कल कहीं और रहेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए अपने आदत को बदलिए, ओके? सफाई उफाई का ध्यान रखिए, लेबर कैंप हो या अपना घर हो या कहीं भी, ओके? सेफ्टी फर्स्ट, क्या सेफ्टी? एक चीज़, अभी जो अपना खाना आता है, जो खाना हम लोग खाते हैं ना, खाना जो आता है, बहुत आदमी क्या करता है, प्लेट नहीं धोता है। कौन ऐसा आदमी है जो प्लेट नहीं धोता है? प्लेट धो करके तब रखना है, ठीक है? और खाना में जो चीज़ में रखाता है डब्बा उब्बा, वो तो जो आदमी को बोला जाता है वो तो धो धा करके रख देता है। लेकिन खाना का जो प्लेट है वो हर किसी को धो करके रखना है, और यहाँ वहाँ नहीं रखना है। जहाँ प्लेट रखने का जगह है वहीं पे प्लेट को रखना है। समझ में आया बात? ये भी है, नहीं तो फिर खाना बंद हो जाएगा। खाना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? आपको एक टाइम का खाना फिर खरीद करके खाना पड़ेगा। तो आप सोचिए, कम से कम एक टाइम का खाना खाने के लिए 2,000 रुपया, चलिए 2,000 नहीं 1,500 रुपया, 1,500 तो आपको लगेगा ना पॉकेट से। फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं जो हम जैसे मन है वैसे करें। तो प्लेट धो करके रखना है जहाँ पे प्लेट रखने का जगह है, ठीक है? ठीक है, काम मिलेगा।